यस बच्चे लोग स्टार्ट कर दे क्वेश्चन नंबर 6। अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, अंडरलाइन 2:1। दैट मीन्स उनको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा दोनों में हम लोगों को 2 और 1 के बराबर में बांटना है। मतलब 3 रुपए प्रॉफिट होगा तो एक को 2 रुपए देना है, दूसरे को 2 रुपए 1 रुपए देना है। 3 रुपए प्रॉफिट होगा तो एक को 2 रुपए देना है, एक को 1 रुपए देना है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date। आप लोगों को सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक ऐसा मिडिल में रखोगे तो उसको भी दिखेगा। ओके, तो स्टॉक दिया हुआ है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, पेटेंट्स असेट साइड में, सनरेटर असेट में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट, असेट मतलब प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क असेट, बिल्स रिसीवेबल असेट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल के डेबिट में, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, हीटिंग एंड लाइटिंग ट्रेडिंग के डेबिट में। ट्रेड एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग करने से पहले चेक करो कि तुम्हारे सम में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस या सेंट्री एक्सपेंसेस दिया है क्या। दैट मीन्स जीएसटी दिया हुआ है क्या, जनरल एक्सपेंसेस, सेंट्री एक्सपेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्या, दिया है क्या, नहीं, तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड में। अगर ये दिया होता, ये मतलब क्या, जनरल एक्सपेंसेस, सेंट्री एक्सपेंस या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया होता या इसमें से कोई तो एक आइटम दिया होता तो उस केस में ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डालते। अब ये दिया हुआ नहीं है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला। सेल्स रिटर्न सेल्स में से होगा माइनस लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, कैश एट बैंक असेट, इन्वेस्टमेंट ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, बैड डेट्स पीएनएल के डेबिट में और परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अदर लोन लायबिलिटी, रिजर्व फंड लायबिलिटी, सिंडिकेटर लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, परचेस रिटर्न परचेस में से होगा माइनस, आरडीडी हम लोग बैड डेज में एडजस्ट करेंगे, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और इंटरेस्ट पीएनएल के क्रेडिट साइड में। जिनका फर्स्ट स्ट्रक्चर उनको ऐसा लगता रहेगा इनका क्या चालू है, और ऐसा लगना नॉर्मल है। रीजन तुम लोगों ने इंट्रोडक्शन मिस किया हुआ इस टॉपिक का। इंट्रोडक्शन कम से 3 से 4 लेक्चर चला जो मिस हुआ है, तो डोंट वरी, टेंशन मत लो, इंट्रोडक्शन का रिकॉर्डिंग अपने पास हुआ है, तुम लोग देख लोगे तो पॉइंट कवर हो जाएंगे तुम लोग। और बीच बीच में मैं ऐसा थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाते जाऊंगा, देख लो। अभी तुम लोगों को एडजस्टमेंट दिया है, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट जाते हैं। ऊपर जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस मतलब ये जो टेबल बना के दिया है उसको बोलते ट्रायल बैलेंस, ये जो टेबल बना के दिया है इसको बोलते ट्रायल बैलेंस। इनका हमेशा एक इफेक्ट देने का। व्हाट इज एक इफेक्ट, इसको किधर भी एक बार ही लिखने का। बट ये जो एडजस्टमेंट दिए रहेंगे इसको कितनी बार लिखने का, उसको बोलते 2 इफेक्ट। अगर एक इफेक्ट डेबिट में गया तो दूसरा जाएगा क्रेडिट में, और एक क्रेडिट में गया तो दूसरा कहां पे जाएगा, डेबिट में। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। ये जो एडजस्टमेंट तुम लोग यहाँ पे दिए हो इसके कितने इफेक्ट जाएंगे, 2। एक डेबिट में गया दूसरा कहां पे जाएगा, क्रेडिट में, और एक क्रेडिट में गया दूसरा कहां पे जाएगा, डेबिट। ओके, तो देख लो एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑन 31st March 2019 इज वैल्यूड कॉस्ट प्राइस 12,000 और मार्केट प्राइस 17,000। स्टार मार्क करो, इसका एंट्री लास्ट में होगा। स्टार मार्क करो, इसका एंट्री लास्ट में होगा अगर टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास तो। नेक्स्ट, अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू 800। एक कस्टमर इसने अपना 800 रुपया डुबा दिया। डुबा दिया मतलब पैसा बर्बाद हो गया। कस्टमर को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते डेटर्स। तो डेटर से पैसा आएगा नहीं तो डेटर्स में से कट करना पड़ेगा। तो सन्ड्री डेटर के सामने लिखो 2, ऊपर सन्ड्री डेटर रहेगा उसके सामने लिखो 2, ऊपर सन्ड्री डेटर रहेगा उसके सामने लिखो 2, सन्ड्री डेटर। यस, नेक्स्ट, 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब कैंसिल करना, कट करना। ऊपर पेटेंट दिख रहा है क्या, पेटेंट, उसके सामने लिखो 3, पेटेंट के सामने लिखो 3। आगे बढ़े, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 इज परचेस्ड ऑन 1st October 2008। ये इंफॉर्मेशन है। फर्नीचर के सामने लिखो 4, फर्नीचर के सामने लिखो 4, लिखा। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5%, ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा उसके सामने लिखो 5 और फर्नीचर के सामने भी लिखो 5, फर्नीचर के सामने भी लिखो 5। डन।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। वेजेस के सामने लिखो 6 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के सामने भी लिखो 6। वेजेस के सामने 6 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के सामने 6 लिखा। नेक्स्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, स्टार मार्क करो, इसको लास्ट में देखेंगे हम लोग। करें स्टार्ट, रेडी? मेरे साथ में लिखोगे बाद में लिखोगे? बाद में ना, चल देख लो, स्टार्ट करें। ओके, एक एक करके बता दे जाना। सबसे पहले हम लोग एंट्री करते ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक, तो आप लोगों को सिर्फ स्टॉक करके लिखा हुआ है, देखो पहला आइटम दिख रहा है क्या? 8560। उसके सामने कोई नंबर लिखा है क्या? आप लोगों ने उसके सामने कोई नंबर लिखा है क्या? खुद खुद लिखा है क्या नंबर? नहीं, मतलब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो डायरेक्ट इसको आउटर में लिखने का। कितना वैल्यू है? 8560। आउटर मतलब सेकेंड वाला कॉलम, इनर मतलब पहला वाला कॉलम। तो उसके बाद में क्या दिए? पेटेंट लिखो बाद में, पहले डोकं भरायचं मग नोटबुक भरायची, त्याची घेऊन पेटेंट। असेट साइड में जाएगा पेटेंट। पेटेंट का वैल्यू कितना दिए? 2000। उसके सामने कोई नंबर लिखा है क्या? लिखा है क्या कोई नंबर तुम लोगों ने? 3 लिखा है ना, मतलब 3 नंबर का एडजस्टमेंट रीड करो अभी। 3 नंबर का एडजस्टमेंट में क्या बोला है? 1/8 ऑफ द पेटेंट रिटर्न ऑफ, दिख रहा है क्या 3 नंबर का एडजस्टमेंट? नीचे 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 जो तुम्ही नंबर दिलाय द्या तो खाली लगेच वाचायचा, त्या नंबरला काय लिहिलंय बरोबर? क्या लिखा है वहां पे? 1/8 ऑफ द पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब कट करना, रिटर्न ऑफ मतलब कट करना, रिटर्न ऑफ मतलब कट करना, रिटर्न ऑफ मतलब कट करना। तो इसमें से हटाने का है वो, लेस 1/8 रिटर्न ऑफ। तो 2000 का 1/8, 2000 इंटू 1/8। कैलकुलेशन करने आता है ना? आवाज सम जिसको आ रहा हो शान बैठेगा, अपना अपना आंसर निकालेगा। चलो करके बताओ। 2000 इंटू 1/8 कैलकुलेट करो फटाफट। 2000 इंटू 1/8 बिंदास कैलकुलेट करो, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा। 2000 इंटू 1/8 सब लोग अपना अपना करेंगे, करो। 2000 इंटू 1/8 2000 इंटू 1/8 करना। जिसको नहीं आ रहा हो ध्यान दो यहाँ पे। 2000 इंटू 1/8, अब ये डिवाइड में है ना, डिवाइड म्हणजे भागाकार करायचा आहे। आपण काही काही लोकांनी गुणाकार केलेला आहे। 2000 को 8 से मल्टीप्लाई किया, चलो गुणाकार नहीं भागाकार करायचा है। यू नो भागाकार, डिवाइड करना है। 8 का टेबल सबको आता रहेगा ऐसा उम्मीद रखता हूँ। पक्का आता है 8 का टेबल? बोलो 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 3 जा 24, 8 4 जा, 8 5 जा 40, 8 7 जा, पक्का? कुछ भी पकाओ मत। 8 9 जा, 8 8 जा, 8 10 जा 80। बीसी वो भी नहीं आ रहा है, तो देख लो। 2000 इंटू 1/8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 के टेबल में 2 है क्या? नहीं। 20 है क्या? नहीं। 20 से छोटा नंबर 16, 8 2 जा 16, 20 में से 16 गया, बच्चा कितना? 4।
4 के ऊपर 0 ले लिया, 40। 8 के टेबल में 40 है क्या? है क्या? 5 जा 40, ये 0 बचा, एज इट इज लिखा, आया कितना? 250। आया कितना? 250। चल देख लो, तो आया कितना? 250। कितना है? 200, 250। 2000 में से 250 माइनस के आउटर में गया 1750। अब पेटेंट मतलब अपने लिए असेट है, असेट मतलब प्रॉपर्टी, पेटेंट मतलब असेट, असेट मतलब प्रॉपर्टी। तुम्हारी प्रॉपर्टी की व्हॅल्यू कम होगी, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू कमी झाली, तुमच्याकडे एखादी प्रॉपर्टी, त्याची व्हॅल्यू कमी झाली, प्रॉफिट का लॉस? लॉस। और लॉस की एंट्री हमेशा करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू राइट ऑफ फ्रॉम पेटेंट। कितना है? 250। डन। मैंने बोला एडजस्टमेंट के इतने फिर जाते, 250 उधर से कट किया, उसका सेकंड यहाँ पे गया। चलो बता, पेटेंट के बाद में क्या है? सन्डी डेटर। सन्डी डेटर मतलब कस्टमर से आने वाला पैसा, जो भी पैसा आने वाला आपके लिए बन गया असेट। तो असेट साइड में गया सन्ड्री डेटर। कितना वैल्यू सन्डी डेटर का जरा बताओ? 80,500 का 18,500? 18,500। डन। उसके सामने कोई नंबर लिखा है क्या? लिखा है ना नंबर? क्या नंबर है? सेकंड ना? सेकंड नंबर है ना? सेकंड नंबर में क्या लिखा है? एक कस्टमर है, क्या नाम है उसका? शेखर। शेखर ने अपना 800 रुपया डुबाया, बरोबर। उसके पास बाकी था, उसने दिया, नहीं दिया तो ये कैंसिल करना पड़ेगा। लेस जो पैसा डुबाया उसको प्यार से हम लोग बोलते बैड डेब्ट्स। क्या बोलते? क्या बोलते? क्या बोलते? अब ये पैसा डूब गया अपना, मिलने वाला, इसे कट करना पड़ेगा। मतलब 18,500 मेरे को कस्टमर से मिलने वाला था, अभी मिलने वाला है क्या? 18,500 कस्टमर से मिलने वाला था, अभी मिलने वाला है क्या? मिलने वाला है क्या? मिलने वाला है क्या? मिलने वाला है क्या? पक्का? 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 अरे पक्का? यस। चल देखो, 18,500 में से 800 गया, बचा कितना? 17,700। सिंपल माइनस करना, माइनस करने सबको आता है, नहीं आता तो वो भी सीखा था, मेरे को बेसिक मैथ्स आता है, टेंशन मत लो। अभी कस्टमर ने तुम लोगों का पैसा डुबाया, खुशी या गम? गम। गम बोले तो गम के लिए एक प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड, टू बैड डेब्ट्स। चेक करो पहले से कोई बैड डेब्ट्स तुम लोगों को दिया हुआ है कि क्वेश्चन में? दिया है? कितना दिया है? 200। इसको बोलेंगे ओल्ड बैड डेब्ट्स। पहले से जो ऊपर बैड डेब्ट्स दिया रहेगा उसको बोलेंगे ओल्ड बैड डेब्ट्स। उसमें अभी नया वाला बैड डेब्ट्स हम लोग क्या करेंगे? ऐड बैड डेब्ट्स न्यू। कितना है वो? 800 उधर से जो लेस किया, ऐड करके इनर में गया 1,000। क्यों इनर में लिखा है? चेक करो क्रेडिट साइड में तुम लोग को आरडीडी दिया है, दिख रहा है क्या? क्रेडिट साइड में आरडीडी दिख रहा है क्या? सबको दिखा क्या? वो तो उंगली रख के दिखो, उंगली रखो ऐसा। आरडीडी दिख रहा है क्या सब लोगों को? दिख रहा है क्या ऐसा आरडीडी? उंगली रखो, उंगली रखो, उंगली रखा। तो लेस आरडीडी, कितना आरडीडी का वैल्यू? इसको बोलेंगे ओल्ड आरडीडी, 500। लेस किया, आउटर में गया 500, 1000 में से 500 का बचा 500। तो स्टेप, ओल्ड बैड डेज में न्यू बैड डेज ऐड किया और ओल्ड आरडीडी लेस किया। चलो बताओ डेटर्स के बाद में क्या है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। चलो असेट साइड में लिखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ, कितना वैल्यू है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का? कुछ गलत स्पेलिंग लिख दिया ना। कितना है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी? 3000। उसके सामने कोई नंबर नहीं है। चलो बताओ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के बाद में क्या है? असेट साइड में जाएगा ट्रेडमार्क। कितना है ट्रेडमार्क? 2000। ट्रेडमार्क के बाद क्या है? असेट साइड में जाएगा बिल्स रिसीवेबल। कितना है? 6000। हाँ, बिल्स रिसीवेबल के बाद में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। उसके सामने कोई नंबर लिखा है क्या? नंबर लिखा है मतलब एडजस्टमेंट है, तो इनर में लिखेंगे। तो पीएल के डेबिट में 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना है रे? 1450। उसके सामने कोई नंबर लिखा है ना, इसलिए इनर में लिखा है। क्या है नंबर? चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है? 200। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है? 200।
कितना है 200, इसका मतलब है 200 रुपया पेड करने का बाकी है। तो पेड करने का बाकी तो हम लोग दिखाएंगे एड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना रे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, नीचे कितना दिया 200 ना, ऐड किया, आउटर में गया 1650। अभी देने का बाकी है, जो भी पैसा देने का बाकी है उसको कर्जा बोलते हैं, और कर्जे के लिए रहता है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना है 200। डन इधर तक पक्का डन। उसके बाद में क्या है वेजेस, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में टू वेजेस, कितना वैल्यू है वेजेस का 950। एडजस्टमेंट है ना, क्या एडजस्टमेंट नंबर सेम, क्या बोला है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना आउटस्टैंडिंग वेजेस 300, ऐड किया 950 में 300 ऐड किया हुआ कितना 1250। डन। 300 रुपया पेड करने का बाकी अपने लिए बन गया लाइबिलिटी कर्जा। तो लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना वैल्यू है आउटस्टैंडिंग वेजेस का 300। डन इधर तक पक्का, चलो इतना लिख लो पहले। तो लास्ट आइटम शायद हम लोगों ने वेजेस लिखा था बरोबर। तो वेजेस के बाद में तुम लोग क्या दिया हुआ है हीटिंग एंड लाइटिंग। तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा टू हीटिंग एंड लाइटिंग, अलग कलर से लिखता हूँ मतलब तुम लोगों को पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट करना है फिर से। चलो अमाउंट बताओ कितना है 1000। हीटिंग एंड लाइटिंग के बाद ट्रेड एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में कितना है, उसके बाद सेल्स रिटर्न के लिए पहले सेल की एंट्री करनी पड़ेगी। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल दिया हुआ है, चेक करो, सॉरी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में सेल दिया हुआ है, दिख रहा है क्या। तो कहाँ पे एंट्री हो रहा है देख लो, बाय सेल्स, क्रेडिट साइड में एंट्री हो रहा है बाय सेल्स। सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30,200 लेस सेल्स रिटर्न, कितना सेल्स रिटर्न का वैल्यू 400। तो 30,200 में से 400 गया 29,800, सिंपल माइनस करना है। सेल्स रिटर्न के बाद में तुम लोगों को क्या दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, तो अपने लिए असेट है, असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, कितना वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग का 22,000। डन। एडजस्टमेंट है क्या उसके ऊपर, क्या एडजस्टमेंट है रीड करो, कितना परसेंट डिप्रिसिएशन है 10%। तो लेस डिप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम होना, लेस 10% डिप्रिसिएशन। 10% कैसे निकालोगे देख लो, 22,000 है, 10% 10/100 करने का, परसेंट रहेगा तो अपॉन में 100, जीरो गया जीरो गया जीरो गया जीरो गया, बचा कितना 2200, कितना बचा, तो लेस किया, आउटर में गया 19,800। अभी असेट का वैल्यू कम हुआ, प्रॉफिट या लॉस, लॉस सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन ऑन, फुल फॉर्म लिखना डीपीएन मत लिखना, डिप्रिसिएशन पूरा लिखना, ऑन लैंड एंड, कितना वैल्यू है 2,200। डन। देन लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में क्या बच्चे लोग फर्नीचर, फर्नीचर भी आपके लिए असेट है, बट फर्नीचर के ऊपर तुम लोगों को और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है एडजस्टमेंट नंबर 4 में बरोबर। फर्नीचर का वैल्यू कितना गिवन है तुम लोगों को 13,000, 13,000। हम लोग क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि फर्नीचर को देखो, इक्वेशन देखो, फर्नीचर का वैल्यू 13,000 है, कितना वैल्यू है 13,000 वैल्यू है, और फर्नीचर के ऊपर हम लोग को 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए 5% ही है ना, चेक करो फर्नीचर के ऊपर 5% है कि एडजस्टमेंट नंबर 5 में। और इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है
पार्ट ऑफ फर्नीचर, अरे थोड़ा वर्किंग नोट अलग स्टाइल से बनाता हूँ, मतलब जल्दी समझेगा, देख लो। तेरह हजार का टोटल फर्नीचर है, दिख रहा है सब लोगों को? क्या कलर चेंज करो, दिख रहा है ना? दृष्टि दोष नहीं ना कोणाला? उसमें 5,000 का फर्नीचर का परचेस किया है 1 अक्टूबर 2018, और 13,000 का डेट क्या दिया हुआ है? 13,000 का डेट दिया ट्रायल बैलेंस का 31 मार्च 2019, ऊपर लिखा है देखो एकदम टॉप पे 31 मार्च 2019। उसमें 5,000 का फर्नीचर परचेस किया है 1 अक्टूबर 2019 में, 18 में, मतलब बचा हुआ 8,000 बचा ना? कितना बचा? 8,000। ये फर्नीचर हमारे पास पहले से पड़ा हुआ, उसको हमें ओल्ड लिखा। इसके ऊपर 5% डिप्रेशन चार्ज करने के लिए बोला है, कितना? 5%। अब बताओ इस अक्टूबर से मार्च तक कितना महीना होता है? 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का डिप्रेशन चार्ज करने का 5,000 इंटू 5% इंटू 6/12, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 4, एक बचा, एक के ऊपर जीरो लिया, 5 जा 25 का टेबल है तो होगा 25, 5 जा 125। इसका आंसर कितना है? 125 प्लस इस 8,000 के ऊपर 5% पूरे साल का, ओल्ड है मतलब पूरे साल का लगेगा, 12 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 5 जा 0 आएगा, तो टोटल आया 525। दोनों का टोटल किया, थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं इसके लिए। तो डिप्रेशन तुम लोग आया 525, कितना है? 525 कितना है? 525 लेस 5% डेप्रिसिएशन, जो निकला कितना? 525 माइनस किया, आउटर में गया 12,475, माइनस करने के बाद में आएगा 12,475। लिखो बाद में बच्चे लोग, पहले दिमाग भरो फिर नोटबुक भरो। तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट, फर्नीचर यहाँ पे लिखा 525, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2725। फर्नीचर के बाद में क्या है? कैश एट बैंक, ये भी असेट है, तुम्हारे पास कैश पड़ा मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई। कैश एट बैंक कितना है रे? 5,000। कैश एट बैंक के बाद इन्वेस्टमेंट में तुम्हारे लिए एसेट है, कितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू? 7,500। उसके बाद ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्राइंग, अर्चना का कितना है? 1,200। अर्चना के कॉलम में 1,200। प्रेरणा का कितना है? तो प्रेरणा के कॉलम में 900। दोनों का अलग अलग कॉलम है, अर्चना और प्रेरणा। उसके बाद क्या है? बैड डेट जो पहले से हो चुका है। फिर क्या है? परचेस, परचेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू परचेस, कितना वैल्यू है परचेस का? 23। रिटर्न दिया हुआ चेक करो क्रेडिट साइड में, परचेस रिटर्न कितना दिया हुआ चेक करो, 1,000, तो लेस परचेस रिटर्न 1,000, आउटर में गया 22,700। यस बच्चे लोग, परचेस रिटर्न, परचेस के बाद में क्या? कैपिटल, कैपिटल दिया है ना, अभी ये साइड में कैपिटल दिया है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल में कैपिटल का नाम आएगा नहीं, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। अर्चना का कितना दिया है? और प्रेरणा का? यस। उसके बाद क्या है? अदर लोन, लोन मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे अदर, कितना अदर लोन? 3,000। लोन के बाद रिजर्व फंड भी लाइबिलिटी, रिजर्व फंड मतलब प्रॉफिट का कोई हिस्सा साइड में निकाल के रखा है, उसको बोलते हैं रिजर्व। कितना रिजर्व फंड? 1,000। रिजर्व फंड के बाद
सन्ड्री क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है, कितना है रे? 17,500। उसके बाद क्या है? बिल्स पेएबल भी तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है, कितना है? 5,000। बिल्स पेएबल के बाद इंटरेस्ट, पीएनएल के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट। कितना वैल्यू रहे इंटरेस्ट का? 310। तो शायद ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स हो चुके हैं, अभी दो एडजस्टमेंट बचे ना, एडजस्टमेंट बचे ना दो, तो फर्स्ट और लास्ट बचा है। तो लास्ट वाला बताओ क्या है? अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट है? 3%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर का नाम, एक का क्या है अर्चना और दूसरे का क्या है प्रेरणा। कैपिटल के ऊपर बोला है, ऊपर उन दोनों का कैपिटल दिया है। अर्चना का कैपिटल कितना दिया है? 40,000, बराबर। उसके ऊपर 3%, 3/100 परसेंट, इसलिए अपॉन में 100 लेने का। जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया। 3 4 जा 12, बचे 2 जीरो, आया कितना? 1200। प्रेरणा का कितना है? 20,000। प्रेरणा का कैपिटल 20,000 है, सबको दिख रहा है क्या? उसके ऊपर भी 3%, 3/100। जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया। 2 3 जा 6, 600। तो एक का है 1200, दूसरे का कितना है 600। टोटल कितना हो गया? 1800। समझा कैलकुलेशन? उसके बाद में क्या बच्चे लोग? इसका सेकंड इफेक्ट बाकी है ना, एडजस्टमेंट इधर कौन सी साइड में है? डेबिट में। सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका आया 1,200 और इसका आया 600। चलो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक का? और सेकंड इफेक्ट असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक का। यहाँ पे अपने सारे पोस्टिंग्स हो चुके हैं, अभी क्लोजिंग बाकी, क्लोजिंग अभी सिखाऊंगा नहीं, तुम लोग घर पे करना है। ओके, तो जो बाकी लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।